श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हालात बेहद खराब हैं। राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रही है हजारों लोगों की भीड़ काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं। राष्ट्रपति भवन के आसपास बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है। सीधे में चलूंगा, विवेक वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनके आपने बहुत शानदार रिपोर्ट अभी देखी। विवेक, एक्सीलेंट रिपोर्ट नंबर 1। लेकिन अभी इस वक्त आप मौजूद जहां पर हैं, क्या हालात हैं? क्या लग रहा है, इन लोगों का इरादा क्या है? क्या आपको लगता है कि वहां पर इमरजेंसी, मार्शल लॉ, कुछ ऐसी चीज सामने आ सकती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि प्रेसिडेंट एकदम अकेले पड़ चुके हैं, अपोजिशन भी साथ में नहीं अब तो? अपोजिशन भी साथ भी नहीं है और निशांत, श्रीलंका की जनता भी साथ नहीं है। जिन 69% श्रीलंका के लोगों ने मतदान में साथ दिया था गोटबाया राजपक्षे का, महिंद्रा राजपक्षे का, वो लोग भी अब इनसे दूर जा चुके हैं और ये वजह जो है वो पूरी दुनिया देख चुकी है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ उससे ठीक पीछे यहाँ से कुछ एक आधा किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है और अभी यहाँ से हजारों लोगों की भीड़ निकल के गई है राष्ट्रपति भवन की तरफ। यानी गोटबाया राजपक्षे जहां मौजूद हैं उनके घर का घेराव करने के लिए हजारों की तादाद में लोग कोलंबो के अलग अलग इलाकों से, घरों से निकल के आए हैं। गाड़ियों से निकले हैं, पैदल निकले हैं, हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर लेके निकले हैं और इस वजह से उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन को बंद कर दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका जो है उसको बंद कर दिया गया है। उस पूरे इलाके को न केवल सील किया गया है बल्कि आर्मी की वहाँ पर तैनाती की गई है। उस इलाके में श्रीलंका की जो आर्मी है उसका दफ्तर भी है, वहाँ से इमरजेंसी में लोगों को बुला के लगाया गया है और पूरे इलाके से निकलने किसी की जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन जो हजारों लोग गए हैं वो ये ठान के गए हैं कि आज कम से कम वो राष्ट्रपति भवन में घुसेंगे। कल जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। दूसरा अपडेट ये है कि जितने समर्थक सांसद हैं मौजूदा सरकार के, उन सारे सांसदों के घर के बाहर जबरदस्त निशान प्रोटेस्ट अभी हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने वो तस्वीरें आपको दिखाई थी। जबरदस्त प्रोटेस्ट अलग अलग इलाकों में चल रहा है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे सांसद हो, और सबके बाहर कई जगह पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, कई जगह पुलिस ने रबड़ की गोलियां चलाई हैं और हवाई फायरिंग भी की खबरें मिल रही हैं कि कोलंबो में कुछ जगह हवाई फायरिंग भी हुई है। रात का वक्त है, 9:30 से ज़्यादा बच चुके हैं यहाँ पर और अभी पूरा जो कोलंबो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। ब्लैकआउट यहाँ पे किया गया है, एक चीज़। दूसरा ये, और जो आज की रात है वो बहुत अहम इसलिए होने वाली है क्योंकि अचानक कर्फ्यू तोड़ के, आज ही कर्फ्यू की जो मियाद थी वो ख़त्म हुई थी और कर्फ्यू की मियाद ख़त्म होने के बाद हज़ारों लोग सड़कों पर आए हैं। तो आशंका ये जताई जा रही है कि किसी भी वक्त कोलंबो और श्रीलंका के बाकी राज्यों और बाकी शहरों में भी कर्फ्यू का ऐलान होगा और इमरजेंसी यहाँ पे पहले से लगी हुई है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास कुछ बाकी सारी चीज़ें नहीं है। पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सैकड़ों लोग घंटों दिन वहाँ पे लाइनों में उनको लगना पड़ रहा है और उनको घर से वहाँ से वापस निराश होकर जाना पड़ रहा है। तो ये दिन ब दिन स्थिति श्रीलंका की निशांत बद से बदतर होती जा रही है और मुझे ये लगता है जानकारी के लिए कि ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो जाए। इस लाइन से मैं क्लोज करना चाहूंगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि 165 कंट्रीज को चीन ने 18 साल के लिए $843 बिलियन का लोन दे रखा है। और आप जानते हैं द गार्डियन की रिपोर्ट कहती है इसमें से $35 बिलियन का लोन सिर्फ श्रीलंका को दे रखा है। वक्त एक ब्रेक का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।